हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG 2023 की। अभी CUET PG 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया गया है NTA के द्वारा। तो हम उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जिनने भी ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम ग्रुप वो ज्वाइन कर लेना। जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी PDFs हैं, नोटिस हैं, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलो हम बात करते हैं CUET PG 2023 की। यहाँ पर देखो, जैसे ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो कुछ खास काम का नहीं है। फिर चैप्टर 2 में एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, स्ट्रक्चर उसका, और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्किंग स्कीम और जो सिलेबस स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो सिलेबस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Apart from that, we will also discuss eligibility criteria and the qualifications which are required. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो पहले पेज पर इंपॉर्टेंट डेट्स ही मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको दिया हुआ है ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो गया था। ऑलरेडी 6 दिन निकल चुके हैं और 19 अप्रैल शाम को 5 बजे तक ये ओपन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट जो है वो 19 रहेगी फीस भरने की। तो आप लोग अपना फॉर्म भर लेना। फीस भी जो यहाँ पे है वो मेंशन है, ये मैंने पहले ही बताई हुई है, तो वो आप पुराने वाले वीडियो में देख लीजिएगा। इसके बाद में ये सब चीजें भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो चलो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो ये CBT बेस्ड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। यहाँ पे ऑफलाइन कोई पेपर नहीं है, ऑनलाइन पेपर ये होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर ये इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, ये 2 लैंग्वेजेस में होगा। एक्सेप्ट फॉर जो लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज पेपर में होगा और बाकी के पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी में ही होंगे। इसके अलावा और कोई लैंग्वेज में पेपर कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। नाउ वन थिंग इज मेंशन्ड हियर दैट प्लीज नोट दैट फॉर करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस इन ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेजेस द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और साहित्य पेपर। मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा, हिंदी का नहीं किया जाएगा। तो कुछ ऐसा खास नहीं है, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 MCQ होंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइडेड होगा, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी पार्ट, और 75 क्वेश्चन होंगे जो डोमेन नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, MSc फोरेंसिक साइंस, MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है तो वो उस पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पेपर कोड्स मेंशन है। आप ये सोच रहे होंगे ये पेपर कोड्स क्या चीज़ है। तो पहले हम आगे बढ़ने से पहले पैटर्न पे मैं आपको ये पेपर कोड्स बता देती हूँ। हर पेपर का अपना अपना एक कोड है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको वो कोड जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, मेंशन होगा। देखो अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज सेंट्रल और पार्टिसिपेटिंग जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो लिस्ट दी गई है। तो उस लिस्ट में क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो सिर्फ सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल के साथ में स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, साथ ही में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होंगी। तो टोटल यहाँ पर 142 यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्ट ले रही हैं CUET 2023, CUET PG 2023 में, ठीक है। अब यहाँ पर
देखो अब यहाँ पे मेंशन है पेपर कोड एंड कोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका पेपर कोड ध्यान से आपको देखना जरूरी है। तो ये यहाँ पर पेपर कोड मेंशन है, जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का ये है COQP-P01, ठीक है। तो ऐसे ही करके सारी चीजों के हैं, बीएड साइंस, बीएड लैंग्वेज, फिर बीएड मैथमेटिक्स। तो ये देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे के सारे मेंशन है। तो ये वाले हो गए आपके कौन से, ये कॉमन एग्जाम्स जो है, कॉमन पेपर जो होते हैं ये सारे। इसके बाद में लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे LA करके, कॉमन वाले में COQ, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन पेपर है। फिर लैंग्वेज में LAQ, लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आपका जो भी लैंग्वेज वाला पेपर आप दे रहे हो तो ये उसका कोड आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर साइंस वालों के लिए SC करके पेपर है यहाँ पे। तो जितने भी साइंस वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट से आप बायो साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, ये सब हो गए, ठीक है। ये देखो फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए कोड दिया गया है SCQP13, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो अपना कोड इस लिस्ट में से आपको देख के निकालना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज के लिए HUQ, ठीक है, HU से स्टार्ट हो रहा है। तो ह्यूमैनिटीज, एमटेक और हायर स्कूल्स के लिए MT से चालू हो रहे हैं पेपर्स। आचार्य के लिए AC से, ठीक है। ये सब कोड है। ये पूरा कोर्सेज ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे ये आचार्य के लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटीज आपको कोर्सेज ऑफर कर, ये वाला आचार्य वाला कोर्स ऑफर कर रही है, यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट दी गई है। उसके बाद में कॉमन जो एग्जाम है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। तो ये जो CA पेपर 1 है, तो ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है आपको ये भी दिया गया है। सारी चीजें मेंशन है। आप एक बार इस ब्रोशर को ध्यान से पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया है, आपने UG ऑलरेडी कर रखी है, तो यू आर मैच्योर इनफ कि आप इस पर्टिकुलर ब्रोशर को अच्छे से, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को समझ पाओ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे पूरी मेंशन है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सा कोर्स आपको ऑफर कर रही है। काफी बड़ी लिस्ट है, इसलिए मैं इसको पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। बस आपको पेपर कोड याद रखना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। मैं बेसिकली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। हम आते हैं ऊपर, जो मैं डिस्कस कर रही थी आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न, ठीक है। तो ये जो कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर के पैटर्न दिए हुए हैं, ये भी कॉमन पेपर सबके पैटर्न दिए हुए हैं। 25 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन जो है वो आपके डोमेन नॉलेज के पूछे जाएंगे। यही ऑलमोस्ट सब में यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। 25 75 25 75 टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे, ये चीज आपको पता है, ठीक है। आपको मैक्सिमम 20 टेस्ट पेपर कोड आप चूज कर सकते हो। टेस्ट पेपर कोड अभी मैंने बताया, कॉमन वाले के लिए CO है, एमटेक वालों के लिए MT है, लैंग्वेज वालों के लिए LA से स्टार्ट है। तो आप ऐसे जो कोड्स हैं ये मिला के, चाहे वो CAQP01, MTQP23, LAQP04, ऐसे करके आप अलग अलग वाले भी पेपर्स अगर आप चूज करोगे तो टोटल आप 20 टेस्ट पेपर कोड चूज कर सकते हो। हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, ये तो फिक्स ही है। 25 और 75 का डिवाइड वहां पे किया गया है। साथ ही में आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही चूज करना पड़ेगा कि आपको किस लैंग्वेज में पेपर देना है। आई प्रेफर कि आप इंग्लिश में ही अपना पेपर दो। हिंदी का क्योंकि हो सकता है कि आपको, अगर आप कि हिंदी अच्छी, आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट ऊपर मेंशन था कि इंग्लिश का एक्सेप्टेबल होगा अगर कोई गड़बड़ होती है, तो इसलिए आप इंग्लिश में कोशिश करो। बाकी इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ओनली, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी लो, ठीक है ना। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन पेपर ये संस्कृत वालों के लिए है। शिक्षा शास्त्री एंड शिक्षा आचार्य, पूरा का पूरा पेपर संस्कृत लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। मार्किंग स्कीम की हम बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्किंग स्कीम आपको हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। करेक्ट आंसर पे आपको +4 मिलेगा, ठीक है। और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि -1 हो जाएगा अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो। यस देयर इज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आप आंसर ही नहीं करते हो तो कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ना ऐड होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिएगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में ये बाद में जब करेक्शन आपका वो
आंसर की रिलीज होगा तो आपको उस टाइम पर ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको लग रहा है कि भाई ये हमारा आंसर सही है लेकिन आंसर की में गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हो, बाद में आप उन्हें बोल सकते हो। टाइम दिया जाता है लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाता है, 2 या 3 दिन ही मिलते हैं, तो उस टाइम पर आप चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद में सिलेबस जो है, एंटायर सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर इज अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, इस वेबसाइट पर है। तो सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा नहीं तो ये तो इसलिए आप कमेंट में पहले बताइएगा कि मोस्टली मेरी जो ऑडियंस है वो किस पर्टिकुलर कोर्स का सिलेबस जानना चाहती है, तो मैं उस सिलेबस को बता दूंगी। साथ ही मैंने ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर 2022 वाले एग्जाम में सारे के सारे सिलेबस पे बताया था, वीडियो बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हो। कोई भी चेंजेस इस बार नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, एनटीए ने नहीं रखी है, हाँ लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने रखी है तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। एज लिमिट यहाँ पे बस यही है, एनटीए ने नहीं रखी, यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्वेशन ये एनटीए ने जो दिया है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 10% सीट रिजर्व है, ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए 27% सीट रिजर्व है, एससी के लिए 15 सीट्स और एसटी के लिए 7.5 एंड टीडब्ल्यूडी वालों के लिए 5% सीट्स जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। तो ये परसेंटाइल है डिवीजन का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहे हैं वो प्लीज़ अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट वाला ही लगाना, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मेन गाइडलाइन यही दी गई है कि आपको अपना जो है लेटेस्ट वाला 1 अप्रैल 2022 को या फिर उसके बाद बना हो वही लगेगा, तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट तो एक ही बार बनता है, तो अब ये आपको पता करना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ मेंशन है तो दैट मीन्स वो अपडेट होके आपको मिलेगा, तो वो आपको अपडेट कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही था फिलहाल सीयूईटी पीजी को लेके सारे के सारे अपडेट्स। आपको इसके अलावा क्या जानना है, आप क्या पूछना चाहते हो, सारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। फॉर्म फिल आप आराम से कर सकते हो, मेरा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, हाउ टू फिल सीयूईटी पीजी 2023, तो आप उस वीडियो को चेक कर लें, लिंक मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।